तुम हमारे यहाँ काम करोगे? तुमको पता है ना हमारे यहाँ क्या काम करना है तुमको? हाँ हाँ पता है हमको। अरे कमाल है, कद्दूपुर में इतना बेरोजगारी हो गया है कि झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी इतना सूट कोट पहन के आता आदमी। अच्छा ये बताओ, तुमको पढ़ना आता है ना? अरे हाँ हाँ हमको पढ़ना आता है। अच्छा वहाँ देख के बताओ क्या लिखा हुआ है वो? हाँ क्या लिखा हुआ है? अरे तुमसे पूछ रहे हैं, तुम पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ है। काहे आपका आँख खराब है क्या जो हमको बोल रहे हैं? और अगर खराब है तो चश्मा बनवा लीजिए, उसके लिए आदमी रखने का क्या जरूरत है? अरे तुमको जितना बोल रहा है उतना बताओ ना, पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। बोले ना तुम पढ़ना जानते हो, पढ़ के बताओ। अरे हम आदमी का चेहरा पढ़ना जानते हैं, अक्षर पढ़ना नहीं जानते हैं। और आपका चेहरा पढ़ते ही हमको पता चल गया था कि आप निहायती घटिया, जाहिल और गंवार आदमी है। इसीलिए हमको लगा हम यहाँ काम कर सकते हैं। काहे कि हम भी घटिया है, हमारा खानदान भी घटिया है, तो एक घटिया दूसरा घटिया के पास काम कर ही सकता है ना। क्यों बताइए, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं टकला जी? और सुनिए एक बात बता देते हैं, काहे कि हम घटिया है तो हमको सोने के लिए एक ठो खटिया जरूर चाहिए, ठीक है? काहे कि बिना खटिया के हमको नींद नहीं आता है और हमारा घटियापन बाहर नहीं आता है। अरे हमारा घर से बाहर निकला, तुम निकला। कैसा कैसा घटिया आदमी सब आ जाता कोट सूट पहन के। अरे काहे घटिया आदमी को कोट सूट पहनने का अधिकार नहीं है? तो आप कैसे घटिया आदमी होके सफारी पहन के बैठे हैं? अरे हम घटिया नहीं है, तुम्हारा बाप होगा घटिया। अरे नहीं नहीं, हमारा बाप खाली घटिया नहीं है, हमारा तो पूरा खानदान घटिया है। थोड़ा देर पहले बताए तो कैसा घटिया आदमी है, समझता ही नहीं है। और सुना कान खोल के, अगर तुम हमको काम पे नहीं रखे तो हम बता चुके हैं तुमको, हम घटिया आदमी है, तुम्हारा खटिया खड़ा कर देंगे। अरे निकलो हमारा घर से, हम घटिया लोग का मुँह नहीं देखते हैं, निकलो। हाँ तो जितना घर में आईना है ना उतरवा दो, काहे कि तुम खुद भी तो घटिया है, तो अपना चेहरा काहे देखता है सुबह सुबह? अरे तुम जाता है कि तुमको फेंकवा बाहर? हाँ अरे जाते हैं, तुम हमरे से ऊंचा दर्जा वाला घटिया आदमी लगता है। तुमरे यहाँ हम काम करेंगे तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। घटिया कहीं का टकला, बाप का पैसा पे ऐश करता है साला चोर। अरे चोर किसको बुला रहे? चोर किसको बुला? बताते तुमको कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? अरे सर यहाँ से कोई चोर भाग रहा था क्या? क्या चुरा के ले गया आपका जो इतना चिल्ला रहे हैं सर? अरे कुछ नहीं चुराया, तुम अपना इंटरव्यू देने आए हो, इंटरव्यू दो, समझे? ज्यादा पंचायती मत करो हमारे सामने। बताओ पढ़ने आता है तुमको? हाँ सर पढ़ने आता है हमको। हाँ तो पढ़ के बताओ वहाँ क्या लिखा हुआ है। अरे उधर किधर देख रहा है सूरदास? बोलते उधर पढ़ने तो उधर देखता है, उधर देखो। उधर किधर सर? अरे तुमको दिखता नहीं है क्या रे? बोले उधर बोर्ड के तरफ देखो, बोर्ड के तरफ। हाँ तो पास लेके चलिए सर, थोड़ा बोर्ड के पास। कहे तुम्हारा दूर का नजर कमजोर है क्या? अरे नहीं सर, हमरा तो हर तरफ से नजर कमजोर है। काहे कि हम पैदा ही अंधा हुए थे, इसीलिए हम छू के पढ़ते हैं। अरे तो तुम हमको सुबह में अखबार पढ़ के कैसे बताओगे? अखबार को छू के कैसे पढ़ोगे? तुम लोग का तो लिखावट अलग होता है ना। काहे सर, आपको पढ़ने नहीं आता है क्या जो हमसे अखबार पढ़वाइएगा? अरे हमारे पास समय नहीं है पढ़ने का, तुमको जौन काम के लिए बुलाया है वो काम बताओ, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? और खाली इतना ही नहीं, झाड़ू पोछा भी करना होगा। तुम अंधा हो तो झाड़ू पोछा कैसे करोगे? तुमको बोलेंगे पोछा लगाने जमीन पे तो तुम तो हमारा सर पे पोछा लगाने लगोगे। तुम्हारा जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। अरे सर हम एडजस्ट कर लेंगे, हमको जॉब दे दीजिए ना सर, प्लीज प्लीज। अरे हम तुमको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना भाई, निकलो ना यार। ठीक है साहब ठीक है, आप अंधा का मजाक उड़ा रहे हैं ना, सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान करे आप भी एक दिन अंधा हो जाइए। अरे हम तो कहते हैं लंगड़ा लूला सब हो जाइए आप, और जमाना वाला आपका मजाक उड़ाए, तब जाके हमारा दिल को सुकून मिलेगा साहब, तब जाके हमारा दिल को सुकून मिलेगा। अरे तुम जाता है कि नहीं अंधा? निकलो हमारा घर से। सूरदास साला सवेरे सवेरे पता नहीं कौन कौन आ रहा है। अरे कल कदू तुम कहाँ आए हो? तुम भी इंटरव्यू देने आए हो क्या? तुमको हमको नहीं रखना जॉब पे, निकले यहाँ से। अरे रख लो ना टकला, हम तो तुम्हारा घर के बगल में ही रहते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। तुम्हारा घर का जो भी काम है सारा काम कर देंगे हम, पैसा देना। बाहर वाला लोग को तुम अगर 5,000 देगा, हमको 4,000 देना, हम उतने में ही तुम्हारा सारा काम कर देंगे। इसी बहाने हमको कम से कम तुम्हारा घर में रहने को तो मिलेगा। अरे हमको तुमसे कोई काम नहीं करवाना है। हम पहले ही से जानते थे, तुम चेहरा से भले घमंडी बदतमीज और घटिया आदमी है, दिल तुम्हारा बहुत साफ है, मोम की तरह है, एकदम नरम नरम। तुम नहीं चाहता है कि तुम्हारा दामाद तुम्हारे घर में काम करे। ठीक है हम काम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रोज आएंगे, तुम हमको सैलरी दे देना महीना महीना में, ठीक है? हम सपना के साथ बैठेंगे, बात बात करेंगे, मस्ती करेंगे और क्या। अरे तुमको साला हम अपना घर के बाहर नहीं भटकने दे, तुम हमारा घर में आके बैठेगा। हमारा घर से निकला। ठीक है हम जाते हैं, ज्यादा भाव मत खाओ। लेकिन एक बात बताओ, अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो एक अंधा जा रहा था, बोल रहा था ये जो टकला है इसका आँख चला जाए, कान चला जाए, नाक चला जाए,
काहे तुमको ये सब बोल के गया? अगर तुम्हारी सब कुछ चला जाएगा तो तुम्हारा कैसा चेहरा लगेगा? अमेजिंग कर रहे थे हम बैठ के बाहर। अरे तुमको से क्या मतलब है? वो हमको क्या बोल के गया? काहे नहीं मतलब है? कोई तुम्हारे ऊपर थूक के जाएगा, हमको पता तो चलना चाहिए कि हमारा ससुर पर कोई थूका, तभी ना मोहल्ला वाले लोग को बता सकते हैं कि हमारा ससुर पर कोई थूक के गया। अरे हम तुम्हारा ससुर नहीं है। क्या बोले? तुम सपना का बाप नहीं हो? तब काहे हम तुम्हारे साथ माथापच्ची कर रहे हैं? बताओ उसका बाप कौन है, उससे डायरेक्ट बात करेंगे हम। अरे हम सपना का बाप है। अरे तो कंफ्यूज क्या कर रहे हो भाई? तब तो तुम हमारा ससुर हुए ना, काहे बोल रहे हो कि तुम हमारा ससुर नहीं हो? सपना का जो भी बाप होगा वो हमारा ससुर होगा। अरे साला तुमको तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। सवेरे से माथा खराब करके खाना तुम लोग। बताते अभी हम तुमको। हिले हिले हट हट हिले। अरे, अरे,